दोस्तों आज केकेआर और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच आईपीएल का 60वां मुकाबला खेला गया, जहां ये मैच बारिश होने की वजह से काफी लेट चालू हुआ था। पूरे 9:30 बजे के आसपास ये मुकाबला शुरू कराया गया था। और दोस्तों जब इस मैच की शुरुआत हुई तो फिर इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जब इसके बाद फिलिप सॉल्ट और नरेन ने ओपनिंग बल्लेबाजी करी तो फिर पहली गेंद पर ही फिलिप सॉल्ट ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था, लेकिन 5वीं गेंद पर ही नुवन तुषैरा ने उन्हें आउट कर दिया और दोस्तों सॉल्ट 6 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सुनील नरेन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और नरेन इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों नरेन पूरी तरह खड़े रह गए थे और गेंद किल्ली पे लग गई थी। तो दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने वेंकटेश अय्यर उतरे और अय्यर ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा, लेकिन इसी बीच 40 रन के स्कोर पर अंशुल कंबोज ने कप्तान श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 7 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद वेंकटेश अय्यर का साथ देने नीतीश राणा उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल की बल्लेबाजी करी। इसी बीच दोस्तों वेंकटेश अय्यर के पैर में पूरी तरह अकड़ पड़ गई थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करी और दोस्तों केकेआर का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक के भी काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों 77 रन के स्कोर पर पीयूष चावला ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिया था और दोस्तों वेंकटेश अय्यर 21 गेंदों में 2 छक्के 6 चौकों की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने रसल उतरे और दोस्तों रसल ने इस मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करी, जहां वो इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रहे थे। और इस मैच में दोस्तों केकेआर का स्कोर भी 12वें ओवर में 116 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों इसके बाद केकेआर को एक के बाद एक झटके लगे, जहां 116 रन के स्कोर पर नीतीश राणा 33 रन बनाकर तिलक वर्मा के हाथों रनआउट हो बैठे। तो इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में पीयूष चावला ने रसल को आउट कर दिया था और रसल 24 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों उनका साथ रमनदीप सिंह ने दिया। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल की बल्लेबाजी करी, लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में बुमराह ने रिंकू सिंह को आउट कर दिया था और रिंकू 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों रमनदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करी और आखिरी गेंद पर उन्होंने बुमराह को छक्का जड़ दिया था, जिससे केकेआर की टीम ने 157 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। जहां रमनदीप सिंह 8 गेंदों में 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो स्टार्क ने भी 2 रन बनाए थे। जहां मुंबई की तरफ से बुमराह और पीयूष चावला को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो नुवन तुषैरा और कंबोज ने भी एक एक विकेट चटकाया था। अब दोस्तों यह मुकाबला जीतने के लिए मुंबई को 158 रन बनाने थे और जब इसके बाद मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों इस मैच में ईशान किशन ने शुरुआत से ही आक्रामक बैटिंग करके इस मैच में मुंबई की जीत को पूरी तरह पक्का रख रखा था, क्योंकि दोस्तों वो इस मैच में काफी तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा काफी ढीली बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों एक के बाद एक कई सारी गेंदें खाली करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों ईशान किशन की शानदार बैटिंग की वजह से 7वें ओवर में ही मुंबई का स्कोर 65 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच सुनील नरेन ने ईशान किशन को आउट कर दिया और दोस्तों ईशान किशन 22 गेंदों में 2 छक्के 5 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। जहां उनके आउट होते ही फिर मुंबई के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और रोहित 24 गेंदों में केवल 19 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद सूर्या भी केवल 11 रन बनाकर रसल की गेंद का शिकार बने। जहां इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मुंबई को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 5 ओवर में पूरे 70 रन बनाने थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या भी इस मैच में केवल 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने थे। तो टीम डेविड तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और रसल ने उनको आउट कर दिया था। तो इसके बाद निहाल वधेरा भी 3 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। जहां इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने नमनदार उतरे और दोस्तों नमनदार ने इसके बाद 6 गेंदों में 2 छक्के 1 चौके की मदद से 17 रन बना दिए थे और एकदम से इस मैच में मुंबई की वापसी हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों मुंबई को अब आखिरी ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे के पूरे 22 रन बनाने थे। लेकिन दोस्तों इस ओवर में हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पहले नमनदार को आउट करा और वो 6 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद तिलक वर्मा भी हर्षित राणा की गेंद पर आउट हो गए थे और वो 17 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों मुंबई की टीम केवल 139 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर और इस मुकाबले को दोस्तों केकेआर ने 18 रनों से जीत लिया है। और इस जीत के साथ ही केकेआर की टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया है प्लेऑफ के लिए। और इस मैच में केकेआर की तरफ से रसल
वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को 2-2 विकेट हाथ लगी थी तो नरेन ने भी 1 विकेट चटकाया था।